आत्म अवलोकन अवश्य करना चाहिए। जैसे भौतिक रूप से हम मूल्यांकन करते हैं, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन अवश्य कर लेना चाहिए, और अपने मूल्यांकन के अनुरूप अगर कुछ उसको नहीं मिल रहा हो, उसको लग रहा है उसको अन्याय हो रहा, तो सदैव बैठ के बात की जा सकती है, क्योंकि व्यवस्था में तो सब भागीदार हैं। अगर सरकार न रही और अगर सरकार रही तो दोनों पक्ष और दृष्टिकोण उस दल या उस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को सोच लेते हैं कि दोनों परिस्थितियों में क्या परिणाम हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सबसे मिले रहते हैं, उनको लगता है चित भी मेरी पट भी मेरी, कोई भी सरकार मेरी चलेगी। उनको गांव की भाषा में राबड़ा कहते हैं, गांव में बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं गांव में हमारे सब। लेकिन पॉइंट ये है कि इंसान को कहीं भी एकनिष्ठ तो होना पड़ेगा, आपको एक जगह तो रहना पड़ेगा। और फिर प्रश्न सिर्फ बदनावर का या मेरा या हमारे साथियों का या धार जिले का नहीं है। बात यह कि कितनी मेहनत कितने लोग कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं, और कितने लोगों का परिश्रम उस यज्ञ की आहुति में कितनों का योगदान है। ऐसा थोड़ी है कि एक राजवर्धन सिंह की वजह से कुछ हो गया। हाँ, जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैं ये बात कहता था, तब भी बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया। कांग्रेस में अधिकांश लोगों के साथ शीर्ष से लेकर जमीन तक मैंने काम किया है। मेरे कोई व्यक्तिगत लड़ाई दुश्मनी उनसे आज भी नहीं है, पहले भी नहीं है। और जब मैं कांग्रेस में था तो बहुत से भाजपा के लोग मुझसे मिलते थे, मुझे पता है जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, एक एक बूथ पे एक एक आदमी मुझे पता है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ता था तो कौन मेरी उधर से मदद करता था मुझे पता है, और अब कौन लड़ेगा कौन उसकी करेगा मुझे पता है, मुझे तो पता है और उनको भी पता है। तो प्रश्न है, हम एक दूसरे के साथ जैसे कहते हैं ना, ये समाम में सत्संग, तो वो परिदृश्य मुझे पता है। शायद गौर सिंह जी का दुर्भाग्य रहा कि उनको पता नहीं था, तो क्यों, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो दौर से पधारे थे, समय उनको कम मिला, समझ नहीं। तो हर एक राजनीतिक विधानसभा की अलग अलग परिस्थिति रहती है, और मुझे तो उस दिशा का या उस पार्टी की व्यवस्था अवस्था हर विधानसभा की पता है, कहाँ क्या क्या समस्या है, कहाँ का नहीं है। भाजपा की भी कुछ हद तक पता है, लेकिन भाजपा कांग्रेस में बड़ा अंतर है। मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा, बड़ा अंतर है। यहाँ पे अंतोतगत्वा कार्यकर्ता अनुशासित है और उसमें जय जंगी जन्मभूमि का भाव है। वो कितना ही नाराज किसी भी विषय पे हो, पर अंत में उसको पता है कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के परिणाम का क्या असर आगे लोकसभा चुनाव पे होगा। इस बार सरकार नहीं बनी तो उसका असर क्या कार्यकर्ता पे हुआ, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने 15 महीने का कमलनाथ जी का शासन देखा है, और चंद्रभान जी से बड़ा गवाह कौन हो सकता है इस बात का, पीछे विराजमान ऐसे तमाम दूसरे भी हमारे कार्यकर्ता हैं। ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं पूरे मध्य प्रदेश की अनेक विधानसभा जो उस दौर से गुजरे हैं। दूसरा जो है, जैसे मैंने आपसे कि कांग्रेस का सिस्टम अलग है, पार्टी की कार्यप्रणाली अलग है, भाजपा का बहुत अलग है। यहाँ पे लोग पार्टी को महत्व देते हैं, व्यक्ति को तब महत्व नहीं देते, बहुत सारी बातें। तो मुझे नहीं लगता कि इतना काम होने के बाद में, हाँ, कार्यकर्ता में कुछ लोगों में ये भाव इसलिए हो सकता है कि सरकार को उतना समय नहीं मिल पाया, और सरकार को जो समय मिला उसमें, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है कि उसमें करीबन 2 साल कोरोना में चले गए, कभी लॉकडाउन था, कभी कुछ था, कभी कुछ था, तो उसमें उस गलती से उतने कार्य व्यक्तिगत या सार्वजनिक शायद नहीं हो पाए जितने हम लोग करना चाहते थे, हमको कर देने थे। फिर भी बाकी जो सवाल एक रेणु जी का था कि जिले वाले कहते हैं, तो जिले वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बड़ी विनम्रता से कि पहली बार बदनावर में मंत्रिमंडल में किसी को मौका मिला, आप सबके आशीर्वाद से मिला। श्री भानु सिंह सोलंकी सालों साल मंत्री रहे, यमुना देवी सालों साल मंत्री रही, वर्मा जी सालों साल मंत्री रहे, रंजना बघेल जी सालों साल मंत्री रही, तमाम क्षेत्रों में हमारे मंत्री सालों साल रहे और बड़े ताकतवर रहे। श्री भानु सिंह प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वित्त मंत्री रहे, बड़े वर्मा जी तो बहुत ही पावरफुल। तो ऐसा नहीं, जिले में सब जगह काम, और अभी भी सब जगह काम होगा, कर रहे हैं सर। 2